नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर एक वीडियो अपलोड करी थी। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल भी देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे तुर्की ने एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया है जो दिखने में भारत के LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जैसा लगता है। वहीं कुछ एंगल से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कॉपी करके बनाया गया है। बाकी मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली हिंदी फैक्ट्स को सर्च कर लेना। लेकिन अब मुद्दा यह है कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा लोगों ने यह कहा कि जी ये तो कुछ भी नहीं है। आप जो तुर्की का TFX लड़ाकू विमान देखेंगे तो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि वो भी भारतीय एमका की कॉपी करके बनाया है तुर्की ने। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाला हूं कि तुर्की ने क्या वाकई में ही भारतीय एमका के डिज़ाइन को चोरी किया हुआ है, अगर हाँ तो क्या क्या डिज़ाइन है और इसके अलावा क्या क्या टेक्नोलॉजी चोरी करके रखी हुई है। हर एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये TFX आया कहाँ से है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अब से 2 साल पहले तुर्की का कोई प्लान नहीं था TFX जैसा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का। क्यों? क्योंकि तुर्की पहले से ही F-35 प्रोग्राम में शामिल था। यहाँ तक कि कुछ पार्ट F-35 के तुर्की में मैन्युफैक्चर भी किए जाते थे। और अमेरिका ने कह भी रखा था कि हम आपको 2020 तक F-35 डिलीवर कर भी देंगे, क्योंकि सौदा हो चुका था तुर्की और अमेरिका के बीच में। लेकिन इसी बीच रेचेप तैयब अर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी और अचानक से रूस के साथ S-400 की डील कर दी। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया था कि या तो आप S-400 को चुन लो या F-35 को। हालांकि तुर्की ने कहा कि जी हम दोनों ही लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही S-400 तुर्की पहुंचा, अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से लात मारकर बाहर निकाल दिया। जो अर्दोगान थे तुर्की के राष्ट्रपति, जिनका आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, इन्हें ये अपनी बेइज्जती महसूस दी। इन्होंने कहा कि जी हम F-35 से भी अच्छा लड़ाकू विमान बनाएंगे, जिसका नाम रखा गया TFX। और 2020 में इसका एक स्केल मॉडल भी दिखाया गया दुनिया को। वहीं आज की हम बात करें तो आज की तारीख में इस TFX प्रोग्राम पर कुछ खास सीरियसली काम किया नहीं गया है। उसका कारण ये है कि ये बात सभी को पता है कि जो TFX है ना, ये तुर्की का प्रोग्राम नहीं है। ये तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान का प्रोग्राम है। अगले साल वहां पर इलेक्शन होने हैं। ऐसे में वहां के अधिकारी अभी वेट कर रहे हैं। ज़्यादातर वो जानते हैं कि अगर नया राष्ट्रपति चुना जाता है अगले साल, तो फिर वो TFX प्रोग्राम को पूरी तरीके से स्क्रैप कर देगा, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है और तुर्की की अर्थव्यवस्था TFX को अफोर्ड नहीं कर सकती। इससे बेटर है कि तुर्की का राष्ट्रपति अमेरिका के पास जाएगा, अपने मतभेद सुलझाएगा और अमेरिका से F-35 ले लेगा। वो बेटर और चीपर ऑप्शन होगा तुर्की के लिए। पहली बात तो आप TFX को सीरियसली ना ले। दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं कि जी ये कॉपी किया गया है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप दुनिया में जितने भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, चाहे वो एमका है, चाहे F-22 है, चाहे F-35 है, चाहे चीन का J-20 है, चाहे जो रूस का Su-57 है, अगर आप इनके सारों की डिजाइन साइड बाय साइड देखेंगे ना, तो आपको सारे ही सिमिलर लगेंगे। क्यों? क्योंकि सारों के डिजाइन हैं डायमंड कट। दरअसल अगर आप किसी लड़ाकू विमान को स्टेल्थ बनाना चाहते हैं तो डायमंड कट डिजाइन ही उसके लिए सूटेबल माना जाता है। लेकिन अगर आप इन सभी लड़ाकू विमानों को बहुत ही डिटेल से देखेंगे तब आप पाएंगे कि इन सब में फर्क है। लेकिन हाँ, अगर आप चीन के J-20 को अमेरिका के F-22 से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। क्यों? क्योंकि चीन ने पूरी तरीके से जो टेक्नोलॉजी चोरी करके ही अपने J-20 को तैयार किया है। और सबसे आखिरी बात, तुर्की के जो TFX को भारत के एमका से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोग्राम आज भी प्रोटोटाइप लेवल में ही है, जबकि भारत का एडवांस स्टेज में है। उसके स्पेयर पार्ट तैयार किए जा रहे हैं, जल्दी उसकी असेंबली हो जाएगी, फिर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जबकि TFX अगर अगले साल से, यानी कि जो तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव है उसके बाद से भी बनाना शुरू करें, तब भी 2032 तक ही वो बनकर तैयार होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर कभी 2035 तक वो सेना में शामिल होगा। तो तुर्की भारत से कम 5 से लेकर 8 साल अभी पीछे चल रहा है। ऐसे में दोनों को कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।